धन्यवाद प्रभु इस पवित्र दिन के लिए। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन जीवित है, सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करें। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर एक के जीवन में आपके वचन के द्वारा कार्य करिए प्रभु। वचन के सामर्थ्य एक एक लोगों के ऊपर उतरना है प्रभु। हम उस वचन को सुनते सुनते ही हम चंगाई को, छुटकारा को पाने के लिए अनुग्रह करिए। बहुत आई से आशीष कर दीजिए। मुझे छिपा कर आप प्रकट हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु एक नया महीने हमें दिया है। इस चौथे महीने में प्रभु हमें लेकर आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम थोड़ी देर प्रभु के वचन को मनन करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय को निकालेंगे। वहां पर लाजर के जी उठने के बारे में लिखा है। यीशु मसीह लाजर को जिलाया है, इसके बारे में उस अध्याय में लिखा है। इसी बातों को ही हम आज मनन करने वाले हैं। हालेलुया। पहले से बहुत लोग इस वचन को सुने होंगे। हमारे बीच में काफ़ी नए लोग बैठे हैं, सो उन लोगों के लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ। पहला वचन को कोई पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय पहला वचन। की बहन मार्था के गांव में बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बस। हालेलुया। यीशु मसीह इसके पहले भी कुछ लोगों को जिलाया है। एक 12 साल की लड़की को जिलाया है, और एक विधवा अम्मा के एक लौता बेटे को जब घबरू में लेकर जा रहे थे, उन्होंने आरती को छूकर उनको जिलाया है। उससे भी हटके ये जो ये लाजर को उन्होंने जिलाया है, वो दोनों में से हटके हुआ एक बात है। क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद उनको भी कब्र में रखा गया है। कब्र में रखने के 3 दिन के बाद उनको पिता परमेश्वर ने जिलाया है। एक जी उठने के सामर्थ है ना, जी उठने के सामर्थ प्रकट हुआ था जब यीशु मसीह के जी उठते समय पर। यीशु मसीह उसके पहले ही इसको प्रूफ कर दिखाया है। मर के 3 दिन 4 दिन के बाद में भी एक व्यक्ति जिलाया जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। इसके पहले जितने लोगों को प्रभु ने जिलाया है वो गाड़े नहीं गया है। उसके पहले बहुत लोगों को पता ही नहीं था, उसके ही पहले। लेकिन ये ऐसा नहीं है। लाजर मर के 4 दिन हो गया है। लाजर मर के 4 दिन वो कब्र के अंदर था।
बहुत लोग उनको उनकी मृत्यु के बारे में सोचकर रो रहे थे। उस समय पर यीशु मसीह ने लाजर के जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। तो इसलिए ये यीशु मसीह के जी उठने के जो विषय है उसके जो संबंधित एक बातें है ना। तो इसलिए हम इस बातों को हम शुरू से हम इस बातों को पर हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह लाजर के घर में हमेशा जाते थे। कब जाते थे? यरूशलेम में जब त्योहार होती थी, उस त्योहार में जब यीशु मसीह जाते समय पर लाजर के घर में हमेशा वो रुकते थे। लाजर के घर में वो रुकते थे। और लाजर यीशु मसीह के मित्र है, बाइबल में लिखा है। लाजर यीशु मसीह के मित्र है। उनके दो बहनें हैं, एक के नाम मार्था, दूसरे के नाम मरियम। ये जो मरियम जो है वो कौन है? जो यीशु मसीह के पाँव में बैठकर जो अपने आंसू से उनके पैरों को गीला किया, अपने बालों से पोंछा, है ना, उनके सिर में इत्र मला। वो जो स्त्री है जिसको पूरे गांव दुनिया पापी स्त्री कर कहते थे, वो जो स्त्री मरियम है। हालेलुया। और वो स्त्री के जीवन ऐसे बदला है। एक पापी स्त्री थी, यीशु मसीह ने उनके पाप को क्षमा किया, उनके जीवन बदला, परिवर्तन हुआ। यीशु मसीह के पाँव में बैठकर वचन को सुनना चाहती थी। यीशु मसीह खुद उनके बारे में बोला, मरियम ने उत्तम बात को सुन लिया है। वही मरियम के बारे में ही यहां पर लिखा है। हालेलुया। एक और जो बहन है मार्था। मार्था कौन है? मार्था के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मार्था के बारे में यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हे मार्था, क्यों तू घबरा रहे है? बहुत से बातों को लेकर चिंता करती है करके जिसके बारे में यीशु मसीह ने बोला है वही मार्था। उन दोनों बहनों के भाई जो है लाजर, वो यीशु मसीह के मित्र है। जब यीशु मसीह उस गांव में नहीं था, यीशु मसीह यरूशलेम में था, दूसरे मतलब जगह पर था, जब लाजर बीमार हो गया है। लाजर क्या हो गया है? बीमार हो गया है। लाजर बीमार हो गया है। उस समय पर हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन को पढ़ेंगे। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, उनको कहला भेजा, हे प्रभु, हे प्रभु, जिससे तुम प्रीति रखता है वो बीमार है। बस हो गया है। लाजर बीमार हो गया है। क्या करना चाहिए? उस समय पर है ना, ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है, वैद्य लोग रहते थे। वैद्य को बुलाना है, उनके बीमार को क्या करना है? इलाज करना है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह को बताया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसको बताया है? यीशु मसीह को बताया है। लाजर बीमार हो गया है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम रखे थे, वो बीमार हो गया है। हमारे जीवन में एक बातों को हम सीखना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है
सबसे पहले हम परमेश्वर को बोलना है। आप किसको बताते हैं? सच में कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले परमेश्वर को ही बोलता हूं? आधे लोग भी नहीं हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर को बोलना है। लेकिन बहुत लोग करते क्या है? इधर उधर सब जगह घूमेंगे, कुछ नहीं हुआ, फिर आखिरी में परमेश्वर के पास आएंगे। आखिरी में अब सब हाथ छोड़ दिया या अब कुछ होना नहीं है, अब कुछ होगा तो परमेश्वर ही जानता है, बचाया तो परमेश्वर ही बचाएगा, ठीक करेंगे तो परमेश्वर ही ठीक करेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। हम बाइबल से इस बातों को सीखना है। सबसे पहले हम हमारे परेशानियों को परमेश्वर को बोलना है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी अगर समस्या आए, उस समस्या को हल परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर के पास ऐसा मतलब परेशानी नई कदम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके समस्या के हर एक समस्या के हल परमेश्वर के पास है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन। मेरे जीवन में कितने जो समस्या चल रहे हैं, उस सारे समस्या के सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। मैं विश्वास कर रहा हूं। अगर आप भी विश्वास कर रहे हैं, सबसे पहले अब परमेश्वर को जाकर बोलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे परेशानियों के हल वही दे सकता है। मैं विश्वास कर रहा हूं। बाकी जो करना है मैं बात में करूंगा, सबसे पहले मैं उनको बोलूंगा, उनको बताऊंगा, मेरे हाल उन्हें बताऊंगा। आमीन। मैं ऐसे परिस्थिति में अचानक ऐसे एक जरूरत, अचानक ऐसे एक बीमार, अचानक ऐसे एक परिस्थिति मेरे जीवन में आ गया है प्रभु, मैं उनको बोलूंगा, उस परेशानी को मैं उनके हाथों में सौंप दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में परेशानियों को सौंपने के लिए हमको सीखना है। उपवास प्रार्थना चल रहे हैं, इन दिनों में बहुत से बातों को मनन कर रहे हैं, है ना। जो मनन किए हैं उस बातों को मैं फिर से आपको बता रहा हूं। परेशानी के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। यहां पर एक भी नहीं है हम परेशानी होते तो प्रार्थना नहीं करते हैं। हर एक लोग परेशानी में प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपके परेशानी को कितने लोग प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं? हालेलुया। परेशानी के लिए प्रार्थना करना अलग है, हमारी परेशानी को प्रभु के हाथ में सौंप देना अलग है। आमीन। इसको हम समझना आवश्यकता है। मैं आपको बाइबल के थ्रू, वचन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। पुराना नियम में हन्ना करके एक स्त्री है। हन्ना बहुत परेशान में थी, उनको संतान नहीं है, उनके सौतेली उनको परेशान किया, इतना परेशान किया, खाना खाने के लिए मन नहीं लगा हन्ना को। इतना दुख, इतना वेदना, इतने शब्द बोल दिया है, खाना खाने के लिए मन नहीं। उनके पति आकर बोला,
10 बच्चे से अधिक हूं मैं तुम्हारे लिए, खाना खाओ, तभी भी वो शांत नहीं हुआ है। अभी भी उनके अंदर दुख भरा हुआ है। वो अभी भी खाना खाने के लिए मन नहीं लग रही है। सीधी वो मंदिर में गई, मुंह खोल कर प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, बल नहीं है मन में, इतना दुख से मन भरा हुआ है। रो रही है, टूट टूट कर रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रभु अगर एक संतान मुझे होता तो ये लोग ऐसे मुझे थोड़ी बोलेंगे। मुझे संतान नहीं है इसलिए मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। प्रभु टूट टूट कर रोई। अगर आप मुझे एक लड़का देंगे, मैं आपके लिए आपके मंदिर में छोड़ दूंगी प्रभु, लेकिन मेरे ऊपर ये जो बोल रहे हैं ना, ये शब्द नहीं बोलेंगे। बहुत ज्यादा रोई, बहुत प्रार्थना की। उसके बाद वो घर आई, घर आने के बाद खाना खाई। उसके बाद वचन में लिखा है वो खुश रही। कैसे रही? अब मुझे बताइए, परिस्थिति बदल गई? परिस्थिति अभी भी नहीं बदली, अभी भी उनको संतान नहीं हुई। इतनी दुख में थी, अब क्या हो गया है? ये दुख कहां चले गया है? इतना खुश कहां से हो गया है? ये चिंता कहां गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? संतान तुरंत हो गया क्या? कोई परिस्थिति नहीं बदला है, परिस्थिति वैसे की वैसे ही है, लेकिन दुख बदल गया है। बहुत खुश लग रही है। क्यों खुश लग रही है? अगर वो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए मंदिर गई, अभी भी दुख में ही रहती। मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगी। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर गई होती तो वैसे की वैसे ही दुख में रहती, क्योंकि प्रभु अभी तक आश्चर्य कर्म नहीं किया। जब आश्चर्य कर्म प्रभु करता है तब दुख आनंद में बदलती है। आमीन। हम सब ऐसे ही है ना? हम सब ऐसे ही ना, है ना? जब प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे तब हमारे दुख क्या होता है? आनंद में बदलती है। प्रभु ने बहुत बड़ा काम को किया है करके। हम सब ऐसे ही है, लेकिन आश्चर्य कर्म होने के पहले ही वो आनंद में भर गई। क्यों? कैसे? वो सिर्फ प्रार्थना नहीं की, अपने परेशानियों को अब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। आमीन। उनके अंदर की जो बात है, उनके अंदर की जो दुख है, उसको परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। अब ये परेशानी मेरा नहीं है, ये परेशानी, ये दुख आपका है प्रभु। अगर मेरे ऊपर कुछ बोल रहा है, वो आपके ऊपर बोल रहा है। परमेश्वर भी यही मतलब सोचेंगे, अब ये परेशानी मेरा हो गया है। मेरे बेटी आकर मेरे हाथों में सब कुछ सौंप दिया है, सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, सारे परेशानियों को मेरे हाथ में दे दिया है। अब ये परेशानी उनका नहीं है, ये परेशानी मेरा है। जो अन्ना के ऊपर बोलेंगे वो मेरे ऊपर बोलता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में जब हम दे देते हैं तब हम फ्री हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं,
लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में हम परेशानियों को पूरा पूरा सौंपते नहीं है। आमीन, हालेलुया। सौंपने की जो बात होती ना, वो उन्हीं के हाथों में सौंपेंगे कोई भी बात जो भरोसा के लायक है। आमीन। आप कुछ भी किसी के हाथ में सौंपेंगे, उनके हाथों में सौंपेंगे जो भरोसा के लायक है। आपके परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर भरोसा के लायक है। कितने लोग बोल रहे हैं यस, हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं मेरे परेशानियों को वो दूर कर सकता है, मैं उनके ऊपर 100% विश्वास करता हूं, तो आप अपने परेशानी को उनके हाथों में सौंप दीजिए। आमीन। सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना के साथ आप उनके ऊपर सौंप दीजिए। सौंपने के मतलब ये होता है अब ये परेशानी को परमेश्वर देख लेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर देखेंगे। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं अगर आपके विश्वास आधा अधूरा है, सौंप नहीं पाएंगे। आप अपने ऊपर उठाते घूमते फिरते रहेंगे। समझ में आ रहे हैं? वो भरोसा के लायक है। मैं पूरा पूरा उनके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, ये परेशानी को वो दूर करेंगे। 100% मैं उनके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, तो उनके हाथ में दे दीजिए। देने के बाद आप ये बोलना है, प्रभु ये परेशानी अब आपके ऊपर है, मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विश्वास करूंगा। प्रभु देखेंगे, प्रभु संभालेंगे, प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे। बस विश्वास को अंगीकार करूंगा। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे विश्वास कर कर परमेश्वर के हाथों में अगर सौंप देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना पक्का है। आमीन, हालेलुया। विश्वास को देखकर ही आश्चर्य कर्म करता है। विश्वास के नाप को देखकर ही आश्चर्य कर्मों को करता है। आपके विश्वास के नाप कितना बड़ा है, उतने बड़ी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगी। हालेलुया। आधी अधूरा विश्वास नहीं, पूरा पूरा विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर करना है। मेरे परेशानी के हल केवल और केवल परमेश्वर ही है। यही विश्वास हमारे अंदर होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं, जब भी मतलब उनके भाई बीमार हो गया है, वो तुरंत परमेश्वर को बोला है, यीशु मसीह को बोला है, वही इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। उसमें यह लिखा है, वो दो दिन वहीं रह गया है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब खबर आया है लाजर बीमार हो गया है, तब यीशु मसीह ने यह बोला है, ये जो बीमार मृत्यु की ओर से नहीं है, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के जो समस्या आती है, उस समस्या के द्वारा
प्रभु के नाम महिमा होना चाहिए। हालेलुया। समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर को पकड़ेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के ऊपर उस परेशानी को सौंपेंगे। प्रभु जब आश्चर्य कर्म करेंगे तब प्रभु के नाम महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद ये लिखा है, यीशु मसीह को कब्र मिलने के बाद 2 दिन और रुक गया है। 2 दिन और रुक गया है। यीशु मसीह क्यों रुका है, कई बार हमको समझ में नहीं आती है। उनके पास यीशु मसीह के चेले लोग थे। यीशु मसीह को जब कब्र मिला, उनके चेले लोग भी सुने थे। चेले लोग सब बोल रहे थे, हमको जल्दी वहां पर जाना है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर और 2 दिन रुक गया। कई बार हमारे जीवन में प्रभु क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आता है। अगर कोई बीमारी है, कब्र भेजा गया है, तो हम सुन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जल्दी निकलेंगे। और भी कुछ काम है तो उसको छोड़कर भी हम जल्दी वहां पर पहुंचेंगे, ताकि वो मरने के पहले उनको प्रार्थना करके उनको चंगा करें। चेले लोग भी यही सोच रहे थे, सब यही सोच रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है, कब्र मिलने के बाद यीशु मसीह और 2 दिन वहां पर रुक गया है। तो जितने लोग उनके पास में थे, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्यों रुक रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी यीशु मसीह जो कर रहे हैं, हमको कई बार समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। मार्था और मरिया ने कब्र भेजा, यीशु मसीह आएंगे करके, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह आने के पहले लाजर का डेथ हो गया है। लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह लाजर को चंगा करने के लिए नहीं चाह रहा है क्या? हमारा विचार यही होता है। कब्र भेजने के बाद में भी अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हमारे विचार यही होगी, प्रभु नहीं चाह रहा है, हमने बोल दिया है, हमने प्रार्थना कर लिया है, हमने जो करना था सब कर लिया है, लेकिन प्रभु काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु कुछ बता नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह से ही हम सोचते हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों मेरे प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा है, क्यों मुझे ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है। सच में अगर बोलेंगे तो आप यकीन करें ना करें, लाजर मरने के लिए ही यीशु मसीह क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। कौन भरोसा कर सकते हैं इस बात के ऊपर? लाजर मरने के खबर आएगी, अब तो बीमार के खबर आया है, मरने के उसके बाद जाएंगे। वेट कर रहा था। क्या इस बातों को हम समझ पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह हमारे जीवन में कब क्या करेगा इसको समझना बहुत मुश्किल है। वो हमारे ऊपर क्या योजना को रखा है समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बोल रहे हैं,
आप उसको समझो ना समझो, लेकिन उनके ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा करो। वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। कितने लोग हालेलुया हालेलुया। वो जो कुछ भी मेरे जीवन में कर रहा है वो बुराई के लिए नहीं करेंगे, अच्छे के लिए ही करेंगे। वो कभी भी मेरे बुराई नहीं चाहेंगे। हालेलुया। यीशु अच्छा है, बोलिए यीशु अच्छा है मेरे जीवन में हमेशा के लिए। यीशु अच्छा है, वो कभी भी मेरे जीवन में बुराई नहीं चाहेंगे, बुराई नहीं करेंगे। इसको मैं विश्वास कर रहा हूं। आमीन आमीन। ये विश्वास हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये विश्वास आपके अंदर होगी तो कुछ भी आपके जीवन में होंगी, आप परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होंगे। हालेलुया। कभी नाराज नहीं होंगे। अगर कुछ भी हो रहा है तो प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आप कुछ कर रहे हैं मेरे जीवन में, हो सकता मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप सब कुछ मेरे जीवन में भलाई के लिए कर रहे हैं प्रभु। आमीन हालेलुया। अगर मेरे जीवन में कुछ बुराई भी हो रहा है, लेकिन आप उसको भलाई में बदलेंगे प्रभु। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम बोले, अब तब हम बोल पाएंगे मैं मसीह व्यक्ति हूं, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मसीह के पीछे पीछे जाने वाले व्यक्ति हूं। हालेलुया। जब वो अच्छे बातों को करेंगे, अच्छे बोलेंगे, तब मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसको बुरा बोलेंगे। थोड़ी हम बोल सकते हैं कि मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करना है, हमेशा के लिए विश्वास करना है। आमीन हालेलुया। बाइबल में अय्यूब करके एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है, बहुत आशीष किया है, बहुत खुश रहा। एक दिन पूरे आशीष चले गया, पूरे आशीष चले गया। अब जाने के बाद में भी वो इंसान ये बोल रहा है, प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया, प्रभु को धन्यवाद हो। अगर वो मुझे मार भी डालेगा तभी भी मैं उनके ऊपर भरोसा करूंगा। इसको कहते हैं विश्वास। आमीन हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति उसको हिलने नहीं देना है। आमीन हालेलुया। सो हम परमेश्वर के योजनाओं को कभी कभी समझने नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसके ऊपर चिंता नहीं करना है। प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा है, कब मतलब मुझे चंगा करेंगे, कब छुटकारा देंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आती है। हालेलुया। पिछले संडे एक अच्छे गवाही को हमने सुना। क्या गवाही सुना? प्रिया के गवाही सुना। प्रिया के गवाही क्या थी? प्रिया के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। प्रिया बहुत मेहनत करने वाले एक लड़की है। वो उनका इच्छा ये है मुझे जज बनना है। जज उसके लिए कई सालों से मेहनत कर रही है, रात दिन पढ़ती है, रात दिन पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है। और जब एग्जाम होती है ना तो घर में नहीं रहती, अलग से कमरा ले लेती, वहां जाके पढ़ाई करती, रात भर बहुत मेहनत करती, हर एग्जाम को लिखती है। उसमें पहला एग्जाम होती है, दूसरा मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होती है। शुरू में उनको फर्स्ट एग्जाम में फेल हुई थी, उसके बाद
फर्स्ट एग्जाम पास करती थी, मेंस भी पास कर लेती थी। जब इंटरव्यू में गई, 2 बार इंटरव्यू में गई, इंटरव्यू में पास नहीं हुई। फिर भी वो हार नहीं माना, हार नहीं माना, लिखती रही, लिखती रही, लिखती रही। प्रभु मुझे जज बनना है, मुझे बनाओ प्रभु। क्यों मुझे नहीं हो रहे हैं? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जो पास होकर जज बन रहे हैं वो लोग मुझसे भी कम मेहनत करने वाले, मुझसे भी कम नॉलेज वाले, लेकिन वो मेरे आगे निकल रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी यहीं के ही हूं। हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करती है, मेहनत करती है, कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? एक सवाल अंदर है। फिर भी विश्वास के साथ एग्जाम को लिखती रही। जब ये वाला जो एग्जाम लिखने के लिए गई, सुप्रीम कोर्ट के जो वहां के पोस्टिंग के लिए एग्जाम लिखने गई, लगभग 350 लोग लिख रहे हैं एक पोस्टिंग के लिए। कितना पोस्टिंग है? एक पोस्टिंग के लिए 350 से अधिक लोग लिख रहे हैं। उनके घर के लोग बोले हैं, कितने एग्जाम लिखेगी? 350 लोग लिख रहे हैं एक पोस्टिंग के लिए। क्यों? कुछ लोग, घर के लोग मना कर रहे थे, लेकिन उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया। लिखो, कभी हम मना नहीं करते। लिखने के लिए गई, लिखी। 350 लोग में से फर्स्ट आई है, सेलेक्ट हुई है। वो जज के लिए सोच रही थी, पता नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके गया है। कल उनके दीक्षा के फोन आई, वो बता रही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जहां बैठते हैं ना, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कितनी बड़ा पोस्ट है ना, उसके आगे कुछ नहीं है। वो जहां बैठते हैं उसके बगल में उनके कैबिन है। उनसे ही उनका मुलाकात होगी, उनसे ही उनकी बात होगी। कहां से कहां लेकर चले गया है। पूरे मीडिया वाले लिख रहे हैं, बेतुल के एक बेटी पहुंची सीधा सुप्रीम कोर्ट। हालेलुया। बेतुल में ऐसे कोई इतिहास है ही नहीं। बेतुल में अभी कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। हालेलुया। उनके ऊपर प्रभु की योजना ये थे, सुप्रीम कोर्ट इनको लेके जाना है। हालेलुया। लेकिन वो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत। क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रभु की योजना उनके जीवन में वो नहीं जानती थी। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की योजना उनके जीवन में आई, प्रभु ने यूसुफ के समान एक ही दिन में कहां लेके चले गया है? बहुत ऊंचे लेवल पर लेके चले गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रभु की योजना है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? है। हमको एक ही बातों को करना है, उनके पर विश्वास और मेहनत करना है, प्रार्थना करना है, संगति में आना है, उनको नहीं छोड़ना। हम जो करना है हम करते रहेंगे और उनके ऊपर विश्वास करेंगे। जब उनके समय आएगा उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई बड़े बड़े कामों को और परमेश्वर हमारे कलीसिया में करेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। बहुत बड़े बड़े पोस्टिंग यहीं से होगी। हालेलुया। हम केवल उनके ऊपर विश्वास करना है और मेहनत करना है। हम विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है और कभी हार नहीं मानना है। परमेश्वर की योजना अगर हम
समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसके बारे में चिंता ही मत करो, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोच के रखेंगे। हालेलुया। अब ये प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उसके लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मुझे कहाँ लेकर जाना चाहेंगे, है ना प्रभु, मेरे जीवन में कौन सी मतलब ऊंची जगह पर रखे हैं, उसको लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मुझे और तैयार करो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मुझे और तैयार करिए प्रभु। आमीन, हालेलुया। विश्वास को मत छोड़िए, मेहनत को भी मत छोड़िए, हार मत मानिए। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीषों को रखा है, हम उसे पाना है, उसको प्राप्त करना है, वहां तक हमको पहुंचना है। आमीन, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय 8 वचन से पढ़ें। चेलों ने उससे कहा, 7 वचन से। इसके बाद हाँ। उसके चेलों से कहा, आओ फिर हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या? ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहूदी में जहां पर लाजर है वहां पर विरोध है। विरोध के कारण यीशु मसीह को मारना चाहते थे पथराव करके। तो इसलिए चेले लोग चेतावनी कर रहे हैं, अभी तो वो हमको मारना चाहते थे, फिर से वहां हमको क्यों जाना है? इसलिए कि हम नहीं जाना है वहां पर, अभी माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। फिर भी यीशु मसीह वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह अपने जीवन में जो करना चाह रहे हैं, बीमार हो गया है, 2 दिन रुक गया है, मर गया है, मरने के बाद वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया है। वो कुछ प्लानिंग को बना रहे हैं, क्या करना है करके वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को बना के रख रहे हैं। हालेलुया। उस प्लानिंग के हिसाब से हमारे जीवन भी उनका साथ देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन में चलने के लिए सीखना है। अभी माहौल ठीक नहीं है, अब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके प्रभु की इच्छा को खिलाफ हमको नहीं करना है। प्रभु क्या चाह रहा है उसको हम समझकर करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अपने जीवन में प्रभु क्या चाह रहा है पता नहीं, वो क्या चाह रहे हैं वो प्रभु करें, इतना जानते हैं। मैं क्या चाहता हूं वो प्रभु करें, ये जानते हैं। उसके लिए प्रभु क्या करने के लिए चाहता है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं और क्या करना है। मेरे जीवन में छुटकारा नहीं मिल रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रहे हैं, समस्या दूर नहीं हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूं वो नहीं रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना है। हालेलुया। ये आपको सोचना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, लंगड़े को चलाता है, अंधे को आंखें दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। किसके? कौन अंधे को, कौन दुष्ट आत्माओं को,
किसके जीवन में प्रभु काम किया? रोड में आने जाने वाले सबके? नहीं, नहीं। हालेलुया। यह हम समझना है। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, किसके जीवन में करता है? आमीन, हालेलुया। सबके जीवन में नहीं, आने वाले जाने वालों सबके बुला बुला के नहीं किया। आमीन। प्रभु कुछ उम्मीद कर रहे हैं उनसे, उस उम्मीद पूरी हो रहा है। हां, प्रभु दे देता है। आमीन, हालेलुया। इनके अंदर विश्वास है, मैं दे रहा हूं। आइए पुकार रहे हैं, दे रहा हूं। कुछ प्रभु उम्मीद कर रहे हैं, तब प्रभु उनको दे रहे हैं। हालेलुया। वैसे हमारे अंदर भी ये बात होना चाहिए, प्रभु मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, मुझे और क्या करना है। मैं चंगाई पाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरी परेशानी दूर होना है, मुझे क्या करना है प्रभु। ये ताट, ये सोच हमारे अंदर होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 4 हफ्ते से आ रहा हूं, 2 हफ्ते से आ रहा हूं, 1 महीने से आ रहा हूं कि मेरे जीवन में प्रभु के काम होना है, मुझे क्या करना है। आमीन, हालेलुया। ये सोच हमारे अंदर होना है। बस मैं यहां पर आ रहा हूं, खड़े हो रहा हूं, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चंगे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा मत सोचिए। आपको भी कुछ करना है। मुझे क्या करना है वो सोचिए। बहुत दिन से मेरे जीवन में एक काम रुका हुआ है, बहुत दिन से ये प्रार्थना के जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं, प्रभु मुझे और क्या करना है, सोचिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको सिखाएंगे, प्रभु आपको बताएंगे। हालेलुया, बताएंगे, आपको सिखाएंगे। प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे और आशीष होना है, मुझे क्या करना है प्रभु। प्रभु से पूछिए, सोचिए, खुद प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन सोचेंगे ही नहीं, प्रभु आपको कैसे बताएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा चलो सब हम चलते हैं वहां पर। कुछ लोग रुकावट डाले, फिर भी प्रभु ने बोला नहीं, हमको जाना है अभी। आमीन, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। हाँ, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही, हाँ, और इसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, हाँ, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हाँ, तब चेलों ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो हाँ, वह स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। ओके। यहां पर क्या हो रहे हैं, यीशु मसीह वहां जाने के लिए बोला है, तो उसके बाद उनको ये कहा है लाजर क्या हो गया है, सो गया है। चेले लोगों ने क्या समझा, वो नींद में सो गया करके सोचा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, वो मर गया है। क्या बोला, मर गया है। इसको उन्होंने क्या बोला है, सो गया है। लेकिन ये क्या समझा, हाँ, अगर वो अच्छे नींद में, गहराई नींद में होंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, वो अच्छे हो जाएंगे, प्रभु दिक्कतें नहीं है। प्रभु ने उसकी बात आ रही, इनको ये समझ में नहीं आ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहे इनको समझ में नहीं आ रहे करके, और बोल रहा है अरे वो मर गया है। क्या बोल रहा है, मर गया है। और यीशु मसीह और
खुश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसमें लिखो 14 और 15। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, हाँ, लाजर मर गया है मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, हाँ जिससे तुम विश्वास करो, हाँ परंतु अब आओ हम उसके पास चले। बस हो गया कि मैं आनंदित हो गया है वो कि मैं वहां नहीं था। हालेलुया। अब किसी को और समझ में आएगी? और समझ में नहीं आएगी। वहां मैं नहीं था इसलिए बहुत अच्छा हो गया है, वो मर गया है। सुनने वालों को कैसे लगेगा? प्रभु आप वहां होते तो मरते नहीं है वो। बहनों भी आगे आगे पढ़ेंगे तो बहनों भी वही बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? अच्छा हो गया मैं वहां नहीं था। हालेलुया। इसलिए वो आनंदित हुआ है, लाजर मर गया करके नहीं। मैं वहां जाकर लाजर को जलाने वाले हैं, चेले लोग देखेंगे। आमीन। चेले लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहे कि मैं कौन हूं। आमीन। मेरे ही पास है, मेरे ही पास है, और कि मैं एक दिन मरने वाला हूं। यीशु मसीह क्या सोच रहा है? मैं एक दिन मरने वाला हूं और तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। ये चेले लोग उसको भरोसा करना है उस दिन, चाहिए कि नहीं? भरोसा करना है। उसको एक डेमो देने वाला हूं अभी। आमीन। एक डेमो देने वाला है। इसको देखने के लिए तुम लोग मेरे साथ हैं, इसलिए बहुत मैं खुश हूं। अगर तुम लोग नहीं है, मैं अकेले जाकर उनको जिलाकर आ गया है, मैं तुमको आकर बताऊंगा, तुम विश्वास नहीं करेंगे। कुछ कहानी करके सुनेंगे, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ क्या करके छोड़ देंगे। लेकिन आंखों के सामने देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं मरने की बात और मैं जी उठूंगा, तभी भी आप समझेंगे हाँ ये कर सकता है या ये। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगी, इसलिए तुम लोग मेरे साथ हैं, तुम्हारे विश्वास बढ़ जाएगी। मैं बहुत खुश हूं इस बात में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात में खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हमारे विश्वास बढ़ने से। आमीन। आमीन। हमारे विश्वास के लेवल कितना बढ़ रहे हैं, उतना वो खुश हो रहा है। समझ में, कितने को समझ में आ रहे हैं? शुरू में हमारे विश्वास कम रहती है। एक आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होता है, थोड़ा विश्वास आती है, 100% नहीं आती है। हालेलुया। मैं एक्सपीरियंस से बहुत देख लिया, इसलिए बोल रहा हूं। 5 बार आश्चर्य कर्म होने के बाद में भी 6वां बार परेशानी आएंगे, तभी भी विश्वास डगमगाती है। हम ऐसे लोग हैं। हालेलुया। है ना? एक एक बार आपके विश्वास को क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ता है। विश्वास, आपके अंदर के विश्वास जब मजबूत होती है, आपके अंदर के विश्वास जब बढ़ती है, अटल रहती है, आपके कारण प्रभु खुश होता है। परेशानियों के बीच में प्रभु के ऊपर विश्वास मजबूत कर कर प्रभु के राग देखेंगे। आमीन। समझ में आ रहे हैं? परेशानी के बीच में आप जब परमेश्वर को देखकर आपके विश्वास को अटल और मजबूत बना के
प्रभु को ही राह देखता रहेंगे। प्रभु कब तक आप आश्चर्य कर्म करेंगे, कब तक मेरे जीवन में आपके काम होगा करके केवल और केवल उनके ऊपर भरोसा में जब बैठे रहेंगे, आपको देखकर प्रभु बहुत आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास में कमजोर होकर इधर उधर भटकते रहेंगे ना, प्रभु बहुत दुख हो जाएंगे। कितना और करूं, कितना और करूं। इजराइल लोगों के ऊपर प्रभु ऐसे ही मतलब दुख हुआ, बहुत आश्चर्य कर्म किया इजराइल लोगों के जीवन में, किया कि नहीं किया है? उनकी आंखों के सामने एक के बढ़कर एक आश्चर्य कर्म, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसे आश्चर्य कर्म, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रभु बहुत दुख हुआ है, मन में बहुत दुख हुआ, वेदना हुआ है। हम ऐसा नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को और बढ़ाएंगे, और अटल और मजबूत, तब प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे। जब प्रभु खुश हो जाएंगे, आपके जीवन में काम हो जाएगी, आपके जीवन में काम हो जाएगी। हालेलुया। यही बात है, बातों को समझना है। प्रभु हमारे लिए आनंदित है, हमारे जीवन में अद्भुत काम हो रही है। आमीन, हालेलुया। दानिएल के जीवन में ऐसा ही हुआ है। दानिएल के जीवन में जब परेशानी आई और परेशानी आई, इतना परेशानी आई कि मतलब इतने उनके ऊपर षड्यंत्र बना दिया, उनके जान को लेना है। लेकिन उनके जान को लेने के लिए षड्यंत्र को बनाया गया है, वो जान को भी परवाह ना करते हुए प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। प्रभु बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। जब सिंह के गुफा में उन्हें डाले थे, तब प्रभु ने उनके लिए सिंह के मुंह को भी बांध लिया है। आमीन। उनके लिए बहुत बड़े कामों को प्रभु करने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। शाद्रक मेशक अबेदनेगो के जीवन में भी ऐसे ही हुआ है। जब उनके विश्वास बहुत ज्यादा मतलब अटल हुआ है, आपने जो खड़ा किया है इस मूर्ति की हम दंडवत तो नहीं करेंगे, अगर हम मरेंगे लेकिन दंडवत तो नहीं करेंगे। जब वो स्टैंड हुआ है, प्रभु बहुत खुश हुआ। आग में डालने के बाद में भी वो जले नहीं है। हमारे लिए हम जितने विश्वास में मजबूत दिखाएंगे प्रभु को, उतने हमारे लिए काम करने के लिए वो खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने विश्वास को और मजबूत करने वाला है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे अगले जो मतलब अगले हफ्ते, और हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करने वाले हैं। ये हमारे जीवन में पाने के समय है। आप अपने विश्वास को बोलकर, विश्वास को अंगीकार कर कर प्रभु से पाने के समय है। यह अद्भुत काम होने वाले समय है। अगर आप विश्वास करेंगे, आज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म होने वाला है। ये पाने के समय है। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को देखेंगे और अपने विश्वास को अंगीकार करेंगे। आपकी परेशानियों के ऊपर आमीन प्रभु को बोले, प्रभु ऐसे परेशानी मेरे जीवन में है प्रभु, लेकिन आप इसके ऊपर विजय देंगे, आप इसके ऊपर आप आमीन आश्चर्य कर्म करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। हमें मुंह खोल कर बोलिए। हालेलुया। हमें जितना आप अपने विश्वास को अंगीकार कर सकते हैं, उतना आप अंगीकार करिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अंगीकार करो। प्रभु आप सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए।
आपके आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में हो। मेरे दुख, मेरे समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंप दे रहा हूं प्रभु। मेरे विश्वास है कि आप सब कुछ देखेंगे, आप सब कुछ संभाल लेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। ठलरा बाना शंदूरा बालरा खरदुनंदरा बालरा। प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरा सब कुछ आप देखेंगे। आमीन। मेरे सारे परेशानियों के हल, सॉल्यूशन आपके पास है। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे आंसुओं को आप पोंछेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे बीमारियों को आप चंगा करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे आमीन दुष्ट आत्मा के बंधन से आप मुझे छुड़ाएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे कर्जा को आप चुकाने के अनुग्रह करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे शादी होने के लिए आप अनुग्रह करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे ज़रूरतों का पूरा करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। मेरे घर के इस परिस्थिति को, इस परेशानी को आप बदलेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु। बोलिए, मुंह खोल कर प्रभु से अंगीकार करिए, प्रभु से बोलिए। ये आपके आमीन अद्भुत काम होने के समय है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने के समय है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू फादर। हालेलुया। रिबा दला गमा दला गरा धना धला गबा धरा रेगा गगा द नंदला गबा द नंदला गबा दुला दरा बलरा रूबा गबा दला शंदूरा बला घर द नंदरा बलरा रेबा गबा दला शगा द नंदला बघर द नंदरा बलरा। प्रभु कितने लोग अपने विश्वास को अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करिए, उनके जीवन में कार्य करिए, उनके जीवन में कार्य करिए। आमीन। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। हमारे